नमस्कार दोस्तों, आप अपने चैनल चार्ली डिफेंस पर और हम कर रहे हैं द हिंदू का डेली एडिटोरियल 28 अप्रैल का। आज का जो टॉपिक है वो है इंडिया सेट टू साइन ट्रेड डील विद ओमान टू एक्सपेंड इट्स वेस्ट एशिया टाइज। इंडिया जो है वो साइन कर रहा है ट्रेड डील ओमान के साथ अपने वेस्ट एशिया टाइज को बढ़ाने के लिए। ठीक है, अब हम सीधा ही आर्टिकल पे जम करेंगे। बीच में जो इम्पोर्टेंट कोई लाइन होगी या फिर उसको मैंने हाईलाइट कर दिया है कल ही, जैसे कि आप देख सकते हैं। और कोई अगर ऐसा वर्ड होगा जिसका मतलब आपको समझ में नहीं आएगा तो उसका मीनिंग भी मैं बता दूंगा। आप पहले वीडियो पॉज करके एडिटोरियल खुद से एक बार पढ़ सकते हैं, बाकी मैं पढ़ाना स्टार्ट कर रहा हूँ। इंडिया एंड ओमान विल साइन अ ट्रेड डील इन द कमिंग मंथ्स। जो इंडिया और ओमान है वो साइन करने वाले हैं ट्रेड डील्स आने वाले मंथ्स में। टू इंडियन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स सेड एज न्यू दिल्ली सीक्स टू एक्सपेंड इट्स टाइज इन वेस्ट एशिया वेयर राइजिंग टेंशन आर पुटिंग मेजर शिपिंग रूट्स एट रिस्क। जो दो इंडियन गवर्नमेंट ऑफिशियल है उन्होंने कहा कि जो न्यू दिल्ली है वो सीख कर रही है बढ़ाने के लिए टाइज विद वेस्ट एशिया, जहाँ जहाँ पर की जो शिपिंग रूट्स हैं वो रिस्क पर हैं। इट विल हेल्प इंडिया विद अ स्ट्रेटेजिक पार्टनर एंड एक्सेस टू की ट्रेड रूट्स इन अ वॉलेटाइल रीजन एंड ऑफिशियल रूटर्स। ये जो है वो हेल्प करेगा इंडिया को विद स्ट्रेटेजिक पार्टनर एंड एक्सेस टू की ट्रेड रूट, एक्सेस करने का जो की ट्रेड रूट्स हैं जो और जो वॉलेटाइल रीजन है वेस्ट एशिया का। Transit point. India and Oman have annual trade of less than 13 billion, but the relationship is important for New Delhi as the Gulf nation is a gateway to the narrow Strait of Hormuz between Oman and Iran. जो इंडिया एंड ओमान है उन्होंने एनुअल जो एनुअल ट्रेड करते हैं वो 13 बिलियन के करीब है, लेकिन रिलेशनशिप इज इम्पॉर्टेंट फॉर न्यू दिल्ली। रिलेशनशिप है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है न्यू दिल्ली के लिए। एज द गल्फ नेशन इज अ गेटवे, जो गल्फ नेशन है वो गेटवे है टू नैरो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज है बिटवीन ओमान एंड ईरान। ये आपके एग्जाम में भी पूछ सकता है क्योंकि न्यूज़ में भी दिख रहा है। जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज है वो कहाँ है, वो ओमान और ईरान के बीच में है। अ मेजर ट्रांजिट पॉइंट फॉर ग्लोबल ऑयल शिपमेंट, ये एक बहुत ही ज़्यादा मेजर पॉइंट है जहाँ से ग्लोबल शिपमेंट होती है। इसराइल वॉर अगेंस्ट हमास, जो इसराइल की वॉर है अगेंस्ट हमास इन गाजा हैज़ स्प्रेड टू हॉस्टिलिटी विद ईरान एंड यमन्स ईरान अलाइंड, जो यमन्स जो यमन के जो ईरान अलाइंड हुती मिलिटेंट हैं हैव लॉन्च रिपीटेड ड्रोन्स, वो बार बार अटैक कर रहे हैं ईरान पर। ठीक है, एंड मिसाइल स्ट्राइक इन द रेड सी, सॉरी वो रेड सी का जो रीजन है वहाँ पर लगातार प्रेशर बनाए हुए हैं। क्लेमिंग सॉलिडारिटी विद द फेलिस्तीनियंस इन गाजा, वो क्लेम कर रहे हैं सॉलिडारिटी। सॉलिडारिटी का मतलब क्या होता है, संघीय भाव विद द फेलिस्तीनियंस इन गाजा। द ट्रेड डील रिक्वायर्स, जो ट्रेड डील है उसको ज़रूरत है द अप्रूवल ऑफ द गवर्नमेंट दैट विंस इंडिया, गवर्नमेंट का अप्रूवल चाहिए जो कि इंडिया की जो गवर्नमेंट है जो कि जीतेगी कब, 4 जून को। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इज वाइडली एक्सपेक्टेड टू विन अ रेयर थर्ड टर्म। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से आशा की जा रही है कि वो तीसरी बार भी वही जीतेंगे। द ऑफिशियल आस्क्ड नॉट टू बी नेम्ड एज द डिस्कशन आर प्राइवेट। इंडिया स्टेट एंड फॉरेन मिनिस्टर्स and Oman's embassy in India and foreign minister did not respond to email seeking comments। जो ईरान और इंडिया की फॉरेन मिनिस्ट्री और एम्बेसीज हैं वो इस बारे में जो क्वेश्चन जो मेल किए गए थे उससे रिलेटेड कुछ भी कमेंट्स नहीं कर रही है। मेकिंग लिटिल प्रोग्रेस ऑन अ डील विद द गल्फ कोऑपरेशन, मेकिंग लिटिल प्रोग्रेस ऑन अ डील विद गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल GCC। इंडिया हैज़ pivoted to the seeking bilateral deals with the GCC member nations such as Oman and UAE। मेकिंग लिटिल प्रोग्रेस यानी कि कुछ प्रोग्रेस डील की तरफ। गल्फ GCC जो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल है, इंडिया हैज़ पाइवोटेड, इंडिया ने इम्पोर्टेंस दी है देखने के लिए जो कि बायलेटरल डील्स है GCC मेंबर्स नेशन सच एज ओमान एंड UAE के साथ।
द प्लान डील विद ओमान, जो कि प्लान डील है ओमान के साथ, ऑल्सो गिव अ कॉम्पिटिटिव एज, वो हमें एक और कॉम्पिटिटिव एज देगी, एज जीसीसी इज नेगोशिएटिंग ट्रेड एग्रीमेंट with Pakistan and China, the official said. Duty elimination. Oman ने agree किया है to eliminate duties on Indian exports worth an annual 3 billion, including agriculture products, gems, jewelries, leather, automobiles, medical devices, engineering product and textile and the official said. ओमान ने जो है एग्री किया है एलिमिनेट करने का, यानी कि ख़त्म करने का, जो इंडिया एक्सपोर्ट है 3 बिलियन तक जिसका वर्थ है, उसमें इंक्लूड है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, जेम्स, ज्वेलरीज, लेदर, ऑटोमोबाइल, मेडिकल डिवाइसेस, इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स एंड टेक्सटाइल्स. इंडिया हैज़ अग्रीड टू रिड्यूस ड्यूटीज़, इंडिया ने भी अग्री किया है कि वो कम करेगा अपनी जो इम्पोर्ट ड्यूटीज़ हैं ऑन सम पेट्रोकेमिकल्स, एल्यूमिनियम, कॉपर फ्रॉम ओमान, वाइल कीपिंग इम्पोर्टेंस imports of the such goods, the official says. Thank you.